मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है मनु चावला, जो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक इंजीनियर किसान है। करनाल के किसान मनु चावला पेशे से एक इंजीनियर हैं। मनु इससे पहले ही गुरुग्राम की एक कंपनी में जॉब करते थे। वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ साल अमेरिका और बेंगलोर में भी जॉब की, लेकिन उनकी रुचि अपने पैतृक काम यानी खेती को आगे बढ़ाने में थी। हालांकि उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। किसान मनु चावला बताते हैं कि जब वो अपने पिता को खेती करते देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है, जिसके बाद उन्हें लगने लगा कि वो परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज का युवा परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहा है। मनु बताते हैं कि वो खेती के क्षेत्र में शुरू से ही कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहते थे। उन्होंने खेती की शुरुआत 4 एकड़ से की थी और आज वो 18 एकड़ से भी ज्यादा में खेती करते हैं और उनका मकसद इसे और आगे बढ़ाना है। मनु दावा करते हैं कि करेले की खेती करके आज वो उत्तर भारत में सबसे बड़ा फर्म चला रहे हैं। मनु आज कई सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें गोभी, बैगन, खीरा और घिया की खेती भी शामिल है। मनु आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर आज का युवा खेती के धंधे को व्यवसाय की तरह समझे और अपनाए तो उससे अच्छी मेहनत करके वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है और साथ ही अपनी अलग पहचान भी बना सकता है। मेरा बैकग्राउंड एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। मैंने करीबन 16 साल जॉब करी है एज अ चैनल सेल्स इन गुड़गांव। यूएस में भी 3 साल जॉब करी है, बैंगलोर में भी करी है। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, एक फार्मिंग बैकग्राउंड ऐसे है कि मेरे फादर साहब के ये सब खेत हैं, तो हम लोग बचपन से ही खेती देखते हुए आ रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट था कि हमको फार्मिंग में जाना है। लेकिन जब हम घर पे जो इनकम आती थी वो देखते थे, वो कनक और जीरी से जो इनकम आती थी वो अगर हम एकड़ की कॉस्ट लें 30 लाख 35 लाख अगर एकड़ है तो उसमें फादर साहब सब कुछ मिल कर आके 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमाते थे। तो मुझे लगा कि अगर हमें फार्मिंग में घुसना है, हमारा मन है फार्मिंग में, तो क्यों ना कुछ प्रोग्रेसिव किया जाए। तो प्रोग्रेसिव में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी होती है। हमने इन्वेस्टमेंट करी अपने प्लांट के ऊपर और हमने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि हमें फार्मिंग में आना था, हमारा मन था। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मोटिवेशन मिली है, इट वाज जस्ट अ ड्रीम टू कम इनटू फार्मिंग। तो आई लेफ्ट माय जॉब 4 years बैक एंड देन हम लोग फार्मिंग में आए और पहले साल से ही हमने स्टैकिंग के ऊपर ध्यान दिया। तो पहले साल हमारे 4 एकड़ स्टैकिंग के थे, आज हमारे पास 18 एकड़ स्टैकिंग के ऊपर हैं। तो और धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट जनवरी का टारगेट है, हम लोग इसको 30 एकड़ पे लेके जाने के ऊपर है। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी कि अगर वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे हासिल करने के तरीके ढूंढता रहेगा और आखिर में सफल होकर भी रहेगा। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए ठान लें और पूरी तरह से प्रयास करते हैं तो आप सभी कठिनाइयों को पार कर आखिर में सफल हो ही जाते हैं। और इस कहावत को सच कर दिखाया है अंबाला जिले के प्रगतिशील किसान कंवरपाल सिंह ने। कंवरपाल अपने गाँव में 2.5 लाख की क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, लेकिन उनके इस बिजनेस में उन्हें घाटा होने लगा। कंवरपाल ने बिजनेस बंद करने का फैसला तो लिया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने उच्च ज्ञान हासिल करके अपने पोल्ट्री फार्म में ही केले की फसल उगा दी और अपने कड़े परिश्रम से ये करके दिखा दिया कि केले की फसल जो केवल दक्षिण भारत में ही पैदा होती है, अब उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी पैदा होगी। प्रगतिशील किसान कंवरपाल बताते हैं कि जब उनका पोल्ट्री का बिजनेस ठप हुआ
तब उन्होंने कई अन्य काम करने के बारे में सोचा, लेकिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे की जरूरत थी और तब कंवरपाल को खेती में ही कुछ नया करने की तरकीब सूझी। कहते हैं अगर इंसान के इरादे पक्के हों तो वो मिट्टी से भी सोना उपजा सकता है और उसी से अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। कंवरपाल कहते हैं कि ये सब संभव बागवानी विभाग और सरकारी योजनाओं की वजह से हो पाया। जो ज्ञान और मदद उन्हें विभाग की तरफ से मिलती थी, उसी की सहायता से उन्होंने आधुनिक खेती करना भी सीखा। आज कंवरपाल सिर्फ केले ही नहीं बल्कि मक्का और सरसों की खेती भी करते हैं। कंवरपाल के संघर्ष भरे जीवन को देखते हुए आज वो किसानों के लिए प्रेरणादायक बन गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि प्रगतिशील किसान कंवरपाल ये बताते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ खेती करना नहीं था, बल्कि मैं चाहता था कि मेरे आसपास के लोग भी मुझसे प्रेरित होकर खेती करें और इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएं। भी मनुष्य को जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ खोजता रहता है। जैसे ही मेरा फार्म बंद हुआ तो मुझे किसी नए काम की तलाश थी। तो नए काम काफ़ी दिमाग में आए, लेकिन उन सब के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं क्यों ना अपने खेत में ही कुछ नया करूं। अगर मैं कामयाब हुआ तो आगे जो मेरे युवा साथी हैं वो इस लाइन को देख के अच्छी खेती की तरफ जाएंगे, और अगर मैं अनफॉर्चुनेटली कामयाब ना हुआ तो जो लॉस होगा, पहले भी लॉस पड़ा, इस लॉस को भी वहन करने के करूँगा। इसलिए मैं इस लाइन में आया हूँ। मैं फार्म बंद होने के 1 साल तक तो बिल्कुल खाली ही रहा, कोई काम समझ में नहीं आया। तो 1 साल के बाद ये 25 जुलाई को मैंने अपने खेतों में ये बनाना की फसल लगाई और आज इसको 1 साल 2 महीने हो गए। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज भी था। इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ी तो थोड़ी फसल में नुकसान भी हुआ। तो काफ़ी लोग मुझे कहने भी लगे कि आप इसकी बहाई कर दो, कोई और फसल कर लो, लेकिन मैंने थोड़ा संयम रखा और आज मुझे ये खुशी है कि आज मेरे कुछ प्लांटों पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी, जो आपने अभी अपने वीडियो में देखी भी है। मैं हॉर्टिकल्चर विभाग का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी टाइम पे काफ़ी सहायता भी की है। मैंने जब ये प्लांटेशन की जुलाई में तो इसके साथ मैंने मकई की फसल लगाई थी और जो मुझे अब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उस फसल ने दिया और केला भी मेरा साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद मैंने इसमें सरसों की फसल लगाई, वो भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी लोगों ने उसको देखा और जिससे कि मेरा घर का खर्चा वगैरह है, दोनों फसलों से मेरा वो चलता रहा। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को हर तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है कि उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। और आज मनु चावला और कंवरपाल जैसे प्रगतिशील किसानों की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी नई सोच से खेती में नए नए प्रयास किए हैं। मनु चावला और कंवरपाल जैसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने विपदा आने पर भी हार नहीं मानी, आज ये प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।